हेलो फ्रेंड्स। मैं तो बोलता हूँ कि ये जो इलेक्शन जो हो रहा है बहुत फेक इलेक्शन हो रहा है बंगाल में। ये ममता बनर्जी को ज़बरदस्ती मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये जो पोल पोल पे बीजेपी वाले जो कर रहे हैं, ये ज़बरदस्ती की दादागिरी कर रहे हैं। पोल एजेंट को वहाँ से मार के भगा रहे हैं और इन लोग पैसा वैसा दे के पैसे वगैरह बांट रहे हैं सब लोग को। और फिर बाद में बहुत से लोगों को फेक लोगों को पुलिस ड्रेस वगैरह दे के वहाँ पे खड़े कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के साथ में जितने भी पार्टीज है सब लोग ने मिलकर पूरे इंडिया में जहाँ पे मतलब कांग्रेस पार्टी के पार्टीज है वहाँ पे सब लोग ने एक स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ पे आंदोलन करना चाहिए। और ये जो ईवीएम मशीन पे जो वोट्स हो रहे वो कैंसिल करके सब लोग को अलाउ कर सबको बोलना चाहिए कि बैलेट पेपर पे फिर से री वोटिंग करो। और फिर बैलेट पेपर पे री वोटिंग करके फिर चेक करना चाहिए कि कौन रियल में विन होता है और कौन नहीं होता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो फिर बहुत अच्छा होगा। और फिर बाद में मेरे को तो लगता है कि ममता बनर्जी को ये लोग हरा तो नहीं सकते। यहाँ से फेक मतलब पैसा वगैरह दे के गरीब जनता है वहाँ की, बंगाल की, उनको ज़्यादा समझ नहीं है। तो उन लोगों को पैसा थोड़ा बहुत दे के थोड़ा बहुत वहाँ के पुलिस लोगों को पैसा खर्चा करके वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को पैसा खर्चा करके ये लोग बीजेपी के लोग खरीद कर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर क्योंकि इनके पास में पैसा है, ये लोग आज तक मतलब वही सब करते आ रहे। रियल रियल फाइट तो नहीं कर पा रहे ये लोग, क्योंकि इन लोग में उतना गट्स नहीं है। रियल वोटिंग से ये लोग जीत नहीं पा रहे। एक ही बार फर्स्ट टाइम जब भी हो गया था पूरा ऑल ओवर इंडिया ने इनको वोटिंग किया था, उस वो टाइम पे वो लोग जीत गए थे। लेकिन उसके बाद में जितने भी इन लोग ने जितने भी इलेक्शन लड़े सब फेक है। मेरे को तो लगता है सब फेक है। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर बंगाल पीपल्स भी अगर ममता बनर्जी को अगर वोट नहीं करेंगे और ये जो कंटेंट्स है इनके न्यू कैंडिडेट्स है अगर उनको अगर वोट करेंगे, ये कैंडिडेट्स भी मतलब बहुत इनमें ईगो है मेरे को दिखाई दे रहा है। और ये ईगो मेरे को लगता नहीं ज़्यादा देर रहेगा। ये बीजेपी पार्टी के ऊपर मिस्टर नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह के ऊपर ये ज़्यादा मतलब जंप कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता है मतलब ये ईगो इनका ज़्यादा देर रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसी कैंडिडेट है, ऐसी वुमन है बंगाल की जो उनके फाइट में खड़े रहने की इनकी मेरे को तो लगता नहीं कि थोड़ी भी मतलब ये थोड़ी भी कैपेबल है करके। ममता बनर्जी बहुत अलग है और वाकई में बहुत अच्छी है। उन्होंने बंगाल के लिए क्या किया नहीं किया मेरे को मालूम नहीं, लेकिन बंगाल के लिए जो फीलिंग्स उनके लिए दिल में होगी, बंगाल्स के पीपल्स के लिए जो फीलिंग्स उनके दिल में होगी, मेरे को लगता नहीं है मिस्टर नरेंद्र मोदी के दिल में होगी या अमित शाह के दिलों में होगी। क्योंकि अमित शाह और मिस्टर नरेंद्र मोदी जान चुके हैं बंगाल के पीपल्स कितने गरीब है और कितने भोले भाले हैं। तो इनको अभी इनके ऊपर कैसे अपना वज़न बनाए रखो और इनको मतलब कैसे एक बार अपने अंडर में ले लो। एक बार ये अपने अंडर में आ जाएंगे तो फिर बंगाल पे हम लोग अच्छी तरह से राज कर सकते हैं। ऐसी इन लोग की सोच है। तो मेरे दिल से रिक्वेस्ट है बंगाल के पीपल्स लोग को, अब भी आप समझो। और जितने भी वेल एजुकेटेड लोग जो बंगाल के हमारे यहाँ पे इंडिया में जो मुंबई में है उन लोग भी थोड़ा समझ के लो और सब लोग को अलर्ट कर दो। और यहाँ के जो मिथुन चक्रवर्ती भी उनको क्या है, उन्होंने तो पैसा कमा लिया बहुत फिल्म इंडस्ट्री में काम कर करके। बंगाल के पीपल जब इंडिया फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप हो गए तो इनके पिक्चर्स ज़्यादा तो बंगाल के पीपल्स लोग नहीं देखे। और इन लोग के आज भी जो मूवीज़ वगैरह निकाले उसके बाद में ज़्यादा बंगाल के पीपल्स लोग ने सपोर्ट किया। ये बीजेपी पार्टी भी ये जो है ये पार्टी कौन सी है और क्यों ये सब कर रही है ये सब लोग को अच्छी तरह से मालूम है। तो प्लीज़ यहाँ मतलब मेरा बीजेपी पार्टी के साथ में कोई पर्सनल नहीं है, मिस्टर मोदी के साथ में मेरा कुछ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सच है वो सच है, मैं वही बोलूँगा बस, और कुछ नहीं। हमेशा मिस्टर मोदी संविधान के बारे में बात करते हैं, लेकिन संविधान वो भी कितना मतलब
ये करते हैं, मतलब कितना दिल में रखते हैं और कितना मतलब संविधान के हिसाब से चलते हैं, ये उनको भी मालूम है। और उनकी पार्टी भी कितना मतलब रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती है, ये उनको भी मालूम है और ये बाकी लोगों को भी मालूम है। रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी जगह पे है, और बाकी जब जो चीज़ें हैं जो ये लोग जो पॉलिटिशियंस लोग करते हैं, हमेशा कुछ भी हो जाएगा तो इसके घर वालों को मार, उसके घर वालों को मार, आज तक यही होते आया है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनके फैमिलीज़ को मतलब इतने लोगों ने मारा हुआ है ज़बरदस्ती दादागिरी करके। ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत फालतूगिरी हो रहा है, फिर भी कांग्रेस पार्टी सब लोग को अपने गले से लगा के अपने दिल से लगा दी है। लेकिन उनके ऊपर भी फिर मतलब लोगों को डरा के रखो, फिर उसके बाद में उनको सपोर्ट करो, ये तो गलत है। मैं तो समझता हूँ पहले उनके घर वालों को मारो, उनकी फैमिली को मारो, फिर बाद में उनको सपोर्ट करो, फिर उनको प्यार दो। इन सब चीज़ों का मतलब नहीं है, इन सब चीज़ों का मतलब नहीं है फ्रेंड्स। और हमेशा हमारे यहाँ पे यही होता है, इसलिए ये हमारे इंडिया पे सब लोग हंसते हैं। आज हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हम लोग ने फाइट की बाहर के लोगों के साथ में, आज उन लोग देखो कहाँ पे और हम लोग देखो कहाँ पे। हम लोग जहाँ पे भी है मेरे ख्याल से एक हिसाब से बहुत सही है। आज हमारा जो हम लोग हमेशा फ़ाइट करते हैं पाकिस्तान के साथ में, इसके साथ में, उसके साथ में, अभी चाइना वालों के साथ में भी हमारी फ़ाइट हुई, लेकिन वो लोग की कंट्री देखो कैसी है और हमारी कंट्री देखो कैसी है। हम लोग यहाँ पे ऐसा मेरे ख्याल से कभी नहीं होता होगा कि एक इलेक्शन के टाइम पे मतलब हमारी पार्टी विन करने के लिए दूसरे पार्टी के मतलब कुछ लोगों को मारना, हमेशा ये करना, वो करना, ये जलाना, ये बंद करना, वो बंद करना, ये ऐसा करना। गलत मत करो, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलो, लेकिन कुछ बातें रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद भी हो जाए, क्योंकि हर इंसान मतलब अपनी सोच को एक तरह से रख नहीं सकता। तो फिर मैं ये बोलूँगा कुछ भी करो लेकिन सही से करो, सही से करना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, ये मेरी थिंकिंग है, क्योंकि मैं एक देश का नागरिक हूँ और मैं यही सोचता हूँ और मैं हमेशा अच्छा ही सोचूंगा। मैं गलत किसी को बोलूँगा नहीं, और अगर मेरी बातों से आपको कुछ गलत मतलब निकलता होगा या कुछ गलत लगता रहेगा तो फिर वैसा आप मतलब दिमाग में मत रहो, उस बात को छोड़ दो। और अगर कुछ अच्छा लगता होगा तो, क्योंकि मैं कुछ बातें मतलब ऐसा मतलब कुछ सोच समझ के नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो कुछ भी है मेरे जो दिल की बातें और मेरे दिल से बात निकल रही है और मैं बोल रहा हूँ। कांग्रेस के फेवर में मैं हमेशा रहा हुआ, ऐसा नहीं है, और इसके आगे भी मैं रहूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक हिसाब से देखने को जाएगा तो बहुत कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ मतलब यहाँ पे दिया है, हमारे इंडिया को दिया है। वो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अभी मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब ठीक से मतलब अभी तक पढ़े नहीं है। भारत का संविधान मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है, तो इसकी वजह से मेरे को मतलब भारत के संविधान के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, मेरे को पता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जो देश के प्राइम मिनिस्टर का सब लोगों को सुनना चाहिए। जितने भी उनके अंडर में जितने भी मिनिस्टर्स है वो अदर पार्टी के हो या कोई भी पार्टीज़ के हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जैसा चाहे वैसा मतलब उनके हिसाब से करे। वोटिंग का भी वोटिंग करने का या वोटिंग करने का या इलेक्शन का भी एक अपना रूल्स होगा संविधान में। तो फिर अगर उस रूल से अगर हम लोग चलते हैं तो फिर उस रूल से अगर हम लोग चलते हैं तो और बेस्ट होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा दादागिरी नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, ऐसा मतलब क्रिमिनल माइंड से मतलब इलेक्शन जीतने नहीं चाहिए। हमारे जो पहले के जो लीडर्स थे वो लोग कितने अच्छे थे, कितने अच्छे इलेक्शंस मतलब कितने अच्छे फाइट्स करते थे। उसमें से कुछ लोग भी थे बहुत सारे ये थे हरामीगिरी करते थे, और उन लोग के वजह से, उन लोग के दिमागों की वजह से आज वो सब चीज़ें मतलब आज के लोग भी वही सब कर रहे हैं। उनको लगता था कि ये सब करके लोगों के दिलों में डर पैदा करके हमारा एक लेवल होगा, हमारा मतलब डर बना रहेगा, तो फिर हम लोग को मतलब इसके बाद में कोई लड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। ये तो बहुत 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 गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे मतलब हमेशा कुछ भी होता है तो फिर लोग मतलब एक दूसरे को मारते, ऐसा करते, वो करते।
ये बहुत गलत है फ्रेंड्स, बहुत गलत है। इससे कुछ नहीं होने वाला, उल्टा मतलब क्या होता है उसमें लोगों के दिलों में मतलब और मतलब बुराई आ जाती है। लड़ो, अगर आपको करना है तो मतलब सच्चाई से सच्चाई से हर लड़ाई जीतो, सच्चाई से इलेक्शन जीतो, तो आप जीत सकते हो, क्यों नहीं जीत सकते हो। पैसा आज भले बीजेपी पार्टी के पास है तो पैसा उन्होंने बनाया तो उनके उनके दिमाग से, उनके हिसाब से बनाया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उनके पास पैसा है तो मतलब वो गलत है। वो उन्होंने उनकी मेहनत से, उनके दिमाग से बनाया, तो हर पार्टी बना सकती है, सबके पास वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि ईवीएम मशीन गलत है तो फिर वो ईवीएम मशीन को रिजेक्ट करना चाहिए और सब लोग ने बैलेट पेपर को वोट देना चाहिए। तो इसमें समझ में आएगा कि वाकई में मिस्टर मोदी के साथ में कितने लोग हैं हमारे इंडिया के, और कितने लोग बाकी अदर पार्टी के साथ में हैं। बस मेरा और कुछ बोलना नहीं है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी तो फिर आप लोग अगर कुछ कर सकते हो तो कुछ करो, ममता बनर्जी का फेवर करो, और कुछ नहीं बोलूँगा मैं। मेरे को लगता नहीं है कि अगर मतलब, और इन्होंने मतलब 10-15 साल से मिस्टर मोदी हमारे इंडिया में इन्होंने क्या किया, इंडिया हमारी कहाँ पे है, कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जहाँ पे वहीं पे है। मेरे को तो लगता नहीं, मतलब इतना पैसा होने के बाद में हमारे इंडिया में, इंडिया की गवर्नमेंट के पास में इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर है 10 साल, बस 5 साल बहुत होते हैं, लेकिन इन लोग ने इनका ही घर मतलब भरा, उनकी पार्टियों ने पैसा बनाया। और बाकी के आज भी मुंबई में ऐसे बहुत से रोड्स है जाके मतलब कंस्ट्रक्शन पूरे हुए नहीं है, वहाँ पे भी धूल मिट्टी है, रोडों पे खड्डे है। तो इन्होंने क्या काम किया। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट बीएमसी की गवर्नमेंट है, बीएमसी गवर्नमेंट भी शिवसेना है, हम लोग की भी सरकार है। बहुत से ऐसा मत करो यार, पहले मतलब हम लोग, ये लोग खुद का मतलब कुछ कर रहे नहीं, कुछ नहीं क्या। हम लोग मतलब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसलिए हम लोग विन करके देते हैं कि मतलब इन लोग इनका पैसा कमाएं। हम लोग इस चीज़ के लिए विन करके देते हैं कि कल को ये हमारे काम आए, बराबर है। तो फिर इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मेरे ख्याल से, मेरे को तो लगता है गुजरात और यूपी बिहार में दिया हुआ, बाकी सब साइड में क्या है, कुछ भी नहीं है। सब काम ऐसे रुके हुए हैं। आज बहुत से गाँव भी, मैं भी आज एक विलेज में आके रुका हुआ हूँ, मैं भी वहाँ पे देख रहा हूँ, वहाँ पे भी बहुत कंडीशन मतलब बहुत अजीब है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे कितने विलेजेस हो गए, और कितने मुंबई में आज मतलब ऐसे मतलब बहुत से स्लम एरिया आज भी है जहाँ पे और अभी भी कुछ भी नहीं है। तो इन लोग क्या है, वो बंगाल को डेवलप करेंगे और क्या बंगाल को देंगे ये लोग, हाँ। अरे उन लोग के नसीब में होगा तो वो लोग बना लेंगे, कर लेंगे। उन लोग को आप लोग की ज़रूरत नहीं है। वो पहले आप लोग जहाँ पे हो, जिस जिस कंट्री की वजह से जीत कर आए हो, जहाँ पे बाहर से आते हो, हमारे मुंबई में रहते हो, और फिर बाद में मुंबई में पहले वो मुंबई तो सही से करो आप, हाँ। फिर बंगाल के बारे में सोचो यार, ये लोग क्या करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ बंगाल के एक बार बंगाल इनके हाथ में आ जाएगा तो बंगाल को पूरा, बंगाल की पूरी वाट लगा देंगे और कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी के टाइम पे बहुत से लोगों का मतलब बहुत अच्छा हो गया, बहुत किसी का मतलब गलत नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के लोगों को मारा नहीं, कभी किसी को ये किया नहीं, किसी का बुरा गलत नहीं किया। तो मैं इसलिए कांग्रेस पार्टी को मतलब पसंद करता हूँ और कुछ नहीं। बाकी तो आप लोग को, सब लोग को मालूम है कौन कैसा है, कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। मैं एक ही बात बोलूँगा फ्रेंड्स, अगर हो सकता है तो ये सब चीज़ें रोक दो और कैसे भी करके ममता बनर्जी को विन कराओ। क्योंकि ममता बनर्जी एक बंगाल की एक ऐसी वुमन है, अगर वो एक बार मतलब अभी फिर अगर हारती है तो फिर मेरे को तो नहीं लगता उनका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि वो हारेगी, क्योंकि मैं अभी भी मतलब कॉन्फिडेंस होगी वो विन होगी। अगर ये इलेक्शन लॉस भी होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि फेक पीपल से अगर फेक पीपल से अगर उनके पास पैसा है, सब कुछ है। ममता बनर्जी आज
उनका बैंकर्स में अच्छा होल्ड है, ऐसा नहीं है, उनके पास भी होगा पैसा, ऐसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आज प्राइम मिनिस्टर की है, तो वो आपको पैसा दे के कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये इलेक्शन लॉस भी होती है, मेरे को तो नहीं लगता कि लॉस होगी, अगर लॉस भी होती है तो फिर वो मतलब ये नहीं समझना चाहिए उन्होंने कि वो मतलब हार गए करके। वो एक तरफ से भी नहीं है कि ये वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है और एक बहुत टफ फाइटर है। एक नंदीग्राम गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी 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 भी तो ये है, वो करेंगे क्या, वो सब धीरे धीरे हो जाएगा। ये क्या सब, मेरे को तो बस इतना ही बोलना था, बस और कुछ नहीं। आज फिल्म इंडस्ट्री के हीरो लोग को लेके खड़े कर रहे हो इलेक्शन में, अरे आप लोग मतलब ये पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो फिर अभी आप लोग को और सिर्फ पॉलिटिक्स मतलब क्या, पॉलिटिक्स का मतलब क्या, अच्छे काम करो यार, अच्छे लीडर्स चुनो, अच्छे लीडर्स लोग को बनाओ जो कुछ कर सकते हो वाकई में, समझेगा। वहाँ पे क्या मिथुन मिथुन चक्रवर्ती को इलेक्शन में खड़ा करके वहाँ पे क्या एक्टिंग करनी है क्या, कोई पिक्चर बनानी है क्या, उनको इलेक्शन में खड़ा कर दिया, कभी गोविंदा को खड़ा करे तो कभी क्या करो, लेकिन कुछ काम करना चाहिए उन लोग ने हमारे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। जबरदस्ती पब्लिसिटी कर रहे घुमा रहे लोग भी इतने पागल है कि पसंद करते तो फिर वोट कर दो करो, लेकिन उसके बाद में उनका काम क्या वो भी तो देखो, उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया। एक पर्सन को काम वोट देते हम लोग, उनको वोट नहीं देते, वो उनकी पार्टी को वोट देते, वो उनके जो ऊपर है वो उनका फ़ायदा उठाते, ऐसा है। तो आप सोचो, बंगाल की पब्लिक बहुत गरीब है, बहुत भूली है, तो आप लोग समझो कि ये लोग क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस के लोगों ने, सब लोग ने मिलकर, कांग्रेस के साथ में जितनी भी पार्टी सब लोग ने आज फटाफट स्टैंड लेना चाहिए, एकदम फास्ट फास्ट सब करना चाहिए, और सब ये सब बंद कर देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जितना हो सके उतना। बस मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मेरे को इतना ही बोलना था, इसलिए मैंने थोड़ा लाइव आके थोड़ा मतलब बोल दिया, इसका मतलब ये ना सुन, मैं तो कुछ हूँ नहीं, बस ऐसा मतलब मेरी जो दिल की बात है, मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ। बाकी मैं ऐसा कुछ हूँ नहीं कि मैं जो बोलूँगा ऐसा लोगों ने सुनना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कि मेरे को भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मैं भी सोचता हूँ क्योंकि कुछ करना, लेकिन अभी तक मैं कांग्रेस पार्टी से मेरे को तो मतलब अभी तक कुछ मतलब, मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया कांग्रेस पार्टी में जाने के लिए, लेकिन किसी ने मेरे को हेल्प नहीं किया, कुछ नहीं, कोई कर रहा भी नहीं। एक छोटा सा मतलब एक मेरे को ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक एक हिंदी में बोलते हैं उसको, एक पद, एक छोटा सा मतलब पद भी नहीं मेरे को, मतलब एक कोई मतलब पद पद भी नहीं मिला, मतलब जैसे मतलब सॉरी क्या बोलूँ इसका, ऐसा कोई मतलब, फिर भी मैं कांग्रेस के लिए मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को कांग्रेस के लिए काम करना है, क्योंकि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी मैं समझता हूँ इसका मतलब, मैं समझता हूँ इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं बचपन से बड़ा हुआ, मैं जब से देखते आ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए। बहुत लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी ने गलत भी काम किए, बहुत बुरे काम भी किए, ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, तो मेरे को नहीं माना भी उन्होंने मतलब गलत, क्योंकि मैं किसी के गलत काम देखता हूँ तो फिर किसी के अच्छे काम भी देखता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन जितने गलत काम बाकी पार्टियों ने किया, मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी ने किए होंगे, कांग्रेस पार्टी ने किए होंगे। कांग्रेस पार्टी ने इतना मतलब किसी का गलत नहीं किया, कभी किसी का इतना बुरा नहीं किया, और ना कभी कर सकती है।
हाँ मतलब उनके साथ में किया बहुत से लोगों ने, ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। और ये हमेशा यार ये जो है ये अभी मैं इन लोग के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, मैं है मेरे को कुछ बोलना है, लेकिन ये जब सर का कुछ भी हो जाएगा तो फिर मैं उनके बारे में बाद में बोलूँगा। फ़िलहाल अभी ये क्या प्रॉब्लम है एक बार सॉल्व हो जाए तो बाद में ये जो बीजेपी और ये बंगाल, ये ममता बनर्जी का जो है जो इलेक्शन का, देखते हैं अब इसका क्या रिजल्ट आएगा। कुछ भी हो रिजल्ट, अच्छा हो या गलत हो, कैसा भी हो, मेरा तो मतलब मेरी ब्लेसिंग तो होगी, मतलब ममता बनर्जी के साथ में होगी। हाँ, अगर आप लोग भी चाहते हो कि अगर ममता बनर्जी जीते तो उनको सपोर्ट करो, क्योंकि विदाउट सपोर्ट के वो कितने भी स्ट्रॉन्ग हो गए तो पैसा आजकल बहुत वैल्यू रखता है हर इंसान के लाइफ में। अगर वो पैसा अगर लोग खर्चा करेंगे तो फिर बाकी पुलिस भी, बाकी मतलब बहुत से लोग हैं, मतलब अभी हमारे यहाँ के पुलिस लोग भी देखो कैसे कैसे लोग निकल रहे हैं, तो कैसा क्या कुछ भी हो सकता है, आप सोचो आप ज़रा। लेकिन कुछ ईमानदार पुलिस भी हमारे यहाँ पे है, ईमानदार मिलिट्री भी है जो ईमानदारी से काम करते हैं। ये सब गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए, ऐसा इसको मार ये पूरे को, अरे ये सब करके क्या मतलब है दोस्ती। सब करो तो सही से करो और सही से रहो। और आप एक बार मतलब सच्चाई से, मतलब एक बार लड़कर जो देखो आप एक अच्छे, मतलब एक सच्चाई से एक इलेक्शन तो जीत के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कितने वोट से जीत कर आते हो। पहले तो आपको पता चली, मतलब पहले तो आपको मतलब वोट से बहुमत से जीते हो आप बीजेपी पार्टी, तो बहुमत से क्यों जीते हो आप, किस वजह से जीते हो, ये भी आपको पता है। लेकिन बहुमत से जीतने के बाद भी फिर आप लोग ने कुछ नहीं किया, क्या किया आपने, कुछ नहीं किया। मेट्रो ट्रेन बनाए, वो भी मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाती है और क्या किया। हाँ, आप लोग ने यूपी बिहार में मस्जिद और मंदिर का इशू किया, फिर बाद में वहाँ पे मंदिर बनाया और मस्जिद के लिए एक जगह दे दी, और फिर और भी वो गंगा नदी के ये सब बना के साफ़ किया। इसमें कितना खर्चा आएगा और क्या किया जाएगा। हाँ, कुछ नहीं, नथिंग है सब कुछ, ये सब क्या कुछ काम है क्या, कुछ भी नहीं है। और भी बहुत से उन्होंने, मतलब बीजेपी ने बहुत से काम किए, ऐसा नहीं है। और भी मतलब बहुत और भी काम किए, ऐसा नहीं है। जैसे मतलब उसमें क्या हुआ, अभी स्टैचू वगैरह उन्होंने मतलब एक बड़े बड़े स्टैचू बनाए हैं, उन पर फालतू खर्चा किया, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब क्या मतलब है ये सब करके। अरे वही पैसा किसी गरीब के लिए खर्चा करोगे, मतलब हमारे यहाँ के गरीबों गरीबों के एजुकेशन के लिए खर्चा करोगे, हॉस्पिटल्स के लिए खर्चा करोगे, तो आज आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। आज हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ चला जाएगा। और भी बहुत कुछ किया हुआ है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ऐसा नहीं है। अभी मेरे को नहीं पता है, मेरे को इतनी आइडिया नहीं है कि उन्होंने मतलब
तो मैं इन सब और मेरे को बहुत कुछ बोलना है, लेकिन मैं ये सब बाद में बोलूँगा, अभी मैं ये सब बोल नहीं सकता। लेकिन अभी फ़िलहाल देखो, अगर आपको मतलब सब लोगों को बोलूँगा जो सही है, अगर आप लोग को क्या सही लगता है वैसा करो, बाकी और कुछ नहीं। मेरे को एकदम मेरा भी दिखाने ही काम कर रहा है, क्योंकि मैं अभी एकदम ये हो गया, बहुत 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 डिस्टर्ब हो गया। जो जो वो अपना अपना मतलब ये न्यूज़ चैनल्स भी मेरे को अभी सब साले सब फेक लग रहे मेरे को। और इसमें भी कुछ कोई कोई अलग सी स्टाइल करता है, तो कौन क्या अलग स्टाइल करता है, कोई लुंगी बांध के बैठा रहता है, तो कोई क्या मदरसे में बोलता है, तो कोई किस चीज़ में बोलता है। अरे आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ समझ रहे नहीं मेरे को क्या चल रहा है। हाँ, लोग कहाँ से कहाँ चले गए और ये लोग अभी तक वहीं पे रुके हुए, वहीं पे अटके हुए। ये सब बहुत बहुत अजीब लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, मेरे को जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। अभी जो आप लोगों को करना है वो अगर कुछ कर सकते हो तो उनकी हेल्प करो, वहाँ पे जाके देखो क्या है। किसको मारो मत, कुछ झगड़ा मत करो, कुछ मत लफड़े झगड़े मत करो, मारा मारी मत करो। कुछ जाके वहाँ पे स्टैंड होके देखो कि अगर गलत हो रहा है तो उसको रोको, बस। और सही से सब स्टार्ट करो। अगर ममता बनर्जी को कोई विन होना होगा तो विन हो जाएगी, उनके फेवर में अगर कुछ हो गया, पब्लिक होगी तो जीत जाएंगे। लेकिन अगर गलत हो रहा है तो उनके साथ में वो रोको जाके, बस और कुछ नहीं। ओके फ्रेंड्स, बाय।